हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओवरऑल 16 इयर्स के क्वेश्चन है। हम लोग स्टार्ट करेंगे 2019 से। कल ही हमने फिजिक्स के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्विंग का प्लेलिस्ट कंप्लीट किया। आप उसको यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। अभी हम केमिस्ट्री के जो जो मेन चैप्टर्स है वो कवर करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेशन। जस्ट केमिकल काइनेटिक्स का एज अ क्विक रिवीजन। यहाँ पे आपको केमिकल काइनेटिक्स का मीनिंग एक्सप्लेन किया हुआ है एंड व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन रहता है वो दो टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे जनरल में लिख रहा हूँ, बी सी प्लस डी डी। ये सब क्या है, स्टोइचियोमेट्री और स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट है आपके। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ये कोएफिशिएंट क्या हो जाता है, 1/a, 1 के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए माइनस 1/a, रेट ऑफ डिक्रीज माइनस साइन वाई, क्योंकि आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा बिकॉज रिएक्टेंट रिएक्ट्स टुगेदर टू गिव प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। इन टर्म्स ऑफ बी रिएक्टेंट कैसे लिखोगे, -1/b dB/dt। माइनस साइन मतलब क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट सी कैसे लिखोगे, 1/c dC/dt। यहाँ पे प्लस साइन है बिकॉज प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली क्या है, पहले स्टार्टिंग में रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो जीरो था, अभी धीरे धीरे रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो बढ़ेगा। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट डी आप ऐसा लिखोगे, ठीक है। ये था आपका ईच टर्म, ईच रिएक्टेंट एंड ईच प्रोडक्ट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड वे क्या रहता है, आपका कोई भी रिएक्शन दिया है, डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन। वो आपको रेट लॉ के फॉर्म में मिलता है और रेट इक्वल टू के। समझो कि ये रिएक्शन का जो रेट डिपेंड है ए और बी दोनों पे, मोस्टली आपका दोनों लिख दो, एन है और ये आपका क्या है, बी है, एम है, ठीक है। अभी ये एन और एम जो कोई ये जो पावर है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, ये कभी भी आपका ए और बी के इक्वल नहीं होता। मे भी हो सकता है कुछ रिएक्शन में बट कंपलसरी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे ए और बी नहीं लिखा। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज है, ठीक है, ध्यान में रखो। तो ये जो मैंने इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, रेट लॉ बोलते हैं। रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन, ये इसके नाम है। रेट क्या बोलेंगे, रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, केवल रेट डिपेंड्स ऑन ओनली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अभी कितना डिपेंड करता है वो ये पावर्स डिसाइड करता है। समटाइम्स रेट डिपेंड्स अपॉन ओनली ए, देन बी का पावर ए, एम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर एन इज नेवर इक्वल टू कोएफिशिएंट ए एंड एम इज नेवर इक्वल टू। समटाइम्स हो सकता है बट कंपलसरी नहीं है, ठीक है। देन आपको ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन में ये एक्सप्लेन किया। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में टाइम है और रिएक्शन का प्रोग्रेस कैसे, स्पीड कैसे, बेसिकली वो बताएगा। देन हमने इस चैप्टर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी पढ़ा हुआ है। बेसिकली ऑर्डर क्या होता है, ये आपका जो पावर है, मैं आपको बता देता हूँ ये रिएक्शन में ही। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो ऊपर के पावर है इनका एडिशन n प्लस एम। एंड दूसरा टर्म रहता है मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी क्या रहता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन अ रिएक्शन। से यहाँ पे आपका रिएक्टेंट मोलिक्यूल कितना होगा, ए और बी। तो ए और बी कोएफिशिएंट, ए प्लस बी आपका क्या हो गया, मोलिकुलरिटी हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपका कंबशन रिएक्शन फॉर इथेन C2H6, इसका मुझे कंबशन रिएक्शन लिखना है। तो ध्यान में रखो, कंबशन रिएक्शन के लिए फॉर्मूला कैसे लिखोगे, आपका कार्बन कितना है, दो कार्बन है, तो आपका CO2 कितना बनेगा, 2CO2, आंख बंद करके लिखने का। H6 कितना है, 6 है, 6 हाइड्रोजन, उसको हाफ करने का वाटर कितना बनेगा, 3H2। अब बैलेंस करने का फॉर ऑक्सीजन, 2 × 2 4 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, कितना हो जाएगा, इधर लिखना पड़ेगा आपको 7/2O2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर ऑर्डर तो मुझे पता नहीं क्योंकि एक्सपेरिमेंटली इसका ऑर्डर क्या रहेगा वो तो एक्सपेरिमेंट में पता चला। मॉलिक्यूलरिटी कितना का, 1, और ये कोएफिशिएंट कितना होगा मॉलिक्यूलरिटी। हाँ, और एक चीज ध्यान में रखो, जो मॉलिक्यूलरिटी रहता है वो आपका 1 + 7/2 कितना रहेगा आपका, 3 पॉइंट। इसको कभी भी हम लोग क्या, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी आपको नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, ओके, ऐसा है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में नहीं लिखते, तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2C2H6 हो जाएगा, सॉरी 2 8 C2H6 और आपका है 7/2।
ओवरऑल कितना मोलिकुलरिटी ये रिएक्शन का हो जाएगा, 7 + 2 9। ठीक है, सो कोएफिशिएंट्स का एडिशन से आपको मोलिकुलरिटी मिलता है, और जो रेट और रेट इक्वेशन में जो ये पावर का एडिशन n+m, उससे आपको क्या मिलता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ध्यान में रखो आप। नेक्स्ट आपका क्या दिया है यहाँ पे, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला दिया है। इसमें आपका A0 क्या रहता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, AT क्या रहता है आपका रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, T इज द टाइम फॉर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज फ्रॉम A0 टू AT। ठीक है, ये आपका अलजेब्राइक फॉर्म में लिखा हुआ है, आपका नेचुरल लॉगरिथम के फॉर्म में क्या हो जाता है, ये K इक्वल टू ln t 1/t ln ऑफ, ln बोला तो नेचुरल लॉग है। ठीक है, नेचुरल लॉग और अलजेब्राइक लॉग में क्या फर्क होता है, ln x इक्वल टू क्या हो जाता है, 2.303 लॉग ऑफ 10x होता है, ये 2.303 फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है, तो ध्यान में रखो। फिर ये हाफ लाइफ दिया है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड ये हाफ लाइफ फॉर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन दोज फॉर इज रेट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, सो ये दो हाफ लाइफ फॉर ये जीरो ऑर्डर है, और ये क्या है आपका फर्स्ट ऑर्डर है, ध्यान में रखो। ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन विच आर बेसिकली हायर ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिहेव एज अ फर्स्ट ऑर्डर। आपने यहाँ पे दो ही एग्जांपल पढ़ा रहेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर एंड ये एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। ठीक है, मोलिकुलरिटी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। इसमें कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट रहता है, वो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए समझेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है आपका। ओके, कैटलिस्ट कब डिनोट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में सब समझेगा। नेक्स्ट आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट जो दिया है, वो क्या है आपका, आरएनएस इक्वेशन से पता चलता है, K इक्वल टू AE⁻⁸ ये क्या है आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, और आर ए क्या है आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, और आरएनएस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको। फिर यदि आपको दो रेट कांस्टेंट का वैल्यू एट टू डिफरेंट टेम्परेचर दिया रहेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है, जो रेट कांस्टेंट है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, सो ये यहाँ पे आरएनएस इक्वेशन के फॉर्मूले, सो यहाँ पे आपको शॉर्ट में दिया है, और मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बता दी है, कोई भी nth ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए यूनिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m⁻1 - n t - 1। ठीक है, nth ऑर्डर मतलब यदि आपका मैंने क्या फॉर्मूला बताया, m1 - 1 t - 1, वेर m क्या है आपका मोलार है, और इसको क्या बोलते हैं, मोल पर डीएम क्यूब, और मोल पर डीएम क्यूब को 1 डीएम क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर, मोल पर लीटर भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, सो इसमें यदि आपका फर्स्ट ऑर्डर है तो ये एन क्या डालोगे आप, 1 डालोगे, तो ये ओवरऑल ये फैक्टर निकल जाएगा, तो टी इनवर्स बचेगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, टाइम इनवर्स। सेकंड दिया रहेगा तो सेकंड इनवर्स, मिनट दिया रहेगा तो मिनट इनवर्स, हावर दिया रहेगा तो हावर इनवर्स। जीरो ऑर्डर के लिए आप जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा आपका यूनिट, मोल पर लीटर 1, और टाइम इनवर्स, इसलिए यहाँ पे आपका जो जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या रहता है, रेट कांस्टेंट का मोलर टाइम इनवर्स, और मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, और मोल पर डीएम क्यू टाइम इनवर्स, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, मोल डीएम क्यू इनवर्स टाइम इनवर्स फॉर जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, क्या क्या दिया है आपको, सो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, और नीचे से स्टार्ट करते हैं लास्ट प्रॉब्लम से, जो भी 2019 के। तो 2019 कितने क्वेश्चन है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 क्वेश्चन है, मतलब डिफरेंट सेट का दिया है। ठीक है, मोस्टली 6 सेट्स थे आई थिंक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन 34 क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा 34 क्वेश्चन, यहाँ पे नीचे सोल्यूशन दिया गया है आपको, सिर्फ सॉल्व कैसे करते हैं इसका इतना आइडिया आएगा आपको बस इस वीडियो से। सो 34 क्या दिया है क्वेश्चन आपको, यहाँ पे क्वेश्चन, ए टू बी इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलता है ये, मैं थोड़ा इसको ये कर देता हूँ, ए टू बी इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ रेट इक्वल टू, कितना बोला, रेट इज गिवन एज 6.6 10⁻⁵ मोलर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, when A is क्या बोलता है, concentration of A is given as 0.6 molar, then the rate constant of reaction is, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला, देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। आप ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, देखो अभी के इक्वल टू क्या करना है आपको, रेट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिया है। अब इसको आपको सोचने में कितना टाइम लगेगा, ये तो फिजिक्स तो है नहीं, डायरेक्टली आप
रेट डिवाइड करना है आपको, 0.6 दिया है, 6.6 दिया है। अब इसको कट करोगे, देखो 66 पॉइंट वाला रहता है ना, तो मेरे को डिवीजन बहुत हार्ड लगता है, तो मैं क्या करता हूँ फटाफट उसको सॉल्व करके -5, ये कट गया, आपका 11 आ जाएगा। कितना आ रहा है आपका 11 इंटू 10⁻⁵, कितना आएगा यहाँ पे -5 कोई दिख रहा है, सब पॉइंट में दिख रहा है, तो इसको और थोड़ा कर दो 1.1 10⁻⁴। सो आंसर क्या आएगा इसका, सी आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, मैं मार्किंग नहीं करता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है आपको, 33। ठीक है, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस एज दिस, द रेट द रिएक्शन इज, ओके। देखो रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस किया गया, क्या दिया आपको, -1/3 dA/dt -1/2 dV/dt। ये भी प्रॉब्लम कितना इजी दिया है, dC/dt। ठीक है, अभी ये जब भी आपका ये माइनस में है, वो बेसिकली वो क्या रहेंगे, रिएक्टेंट रहेंगे, तो ए और बी आपका क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, और जो प्लस में है वो क्या है, आपका प्रोडक्ट है। इनका जो कोएफिशिएंट 1/3 1/2 दिया है, बेसिकली अब मैंने ऊपर ही अब बताया आपको, रेट ऑफ रिएक्शन ईच टर्म के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो मैं 1 बाय लिखता हूँ कोएफिशिएंट को। तो ए का कोएफिशिएंट क्या होगा, बेसिकली 3 होगा, माइनस साइन क्या बताता है, रिएक्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। बी का कोएफिशिएंट क्या होगा, ये 2 होगा, और इसका कोई भी 1/1 है तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा यहाँ पे, 3A + 2B गिव्स सी। आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ए आएगा। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम आपका हो गया। 32 प्रॉब्लम, 32 प्रॉब्लम में क्या दिया है आपको, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कितना दिया, टी हाफ इक्वल टू 200 मिनट्स। ठीक है, देन द रेट कांस्टेंट विल बी, देखो हाफ लाइफ का रेट कांस्टेंट का रिलेशन क्या होता है, 0.693 अपॉन टी हाफ। अभी आपको मिनट इनवर्स में चाहिए, तो इसको 0.693 अपॉन 200, अब 2 से डिवाइड कर दो, 0.693 को कितना आएगा आपका 0.3, 4 जा जाएगा 6 जाएगा, इंटू 10⁻⁻², ये कितना आएगा आपका मिनट इनवर्स। तो इसको आप थोड़ा यहाँ पे आगे खींच लो, 3.465 10⁻³ मिनट इनवर्स। आपका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है आपको, 31। Consider the reaction 2A + 2B gives C + 2D if the concentration of A is double। देखो क्या दिया है, 2A + 2B gives C + 2D if the concentration of A is double at constant B, rate increase by a factor of, okay, if concentration of B is double at constant A, the rate is double, then the rate law of the reaction is। देखो मैं क्या, रेट लॉ जो रहता है आपका हमेशा क्या रहता है उसमें, रिएक्टेंस कॉन्सेंट्रेशन के टर्म रहते हैं, तो आइदर ए रहेगा और बी रहेगा, ए और बी दोनों रहेगा, तो मैंने दोनों का पावर क्या ले लेता हूँ, एक का पावर एक्स ले लेता हूँ, दूसरे का पावर वाई ले लेता हूँ। तो ये मेरा इन जनरल है। फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन से मुझे क्या बोलता है, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा है बट इजी है, टाइप पता रहता है आपको। क्या बोलता है इसमें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल है, बी का कांस्टेंट है, रेट इंक्रीजेज बाय फैक्टर 4। तो ये रेट क्या हो जा रहा है, 4 टाइम्स ऑफ रेट हो जा रहा है। कब हो जा रहा है, जब आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड एंड बी क्या है आपका कांस्टेंट है, मतलब उसको आप वैसे लिख दो। तो ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, थर्ड केस, सेकंड केस क्या बता रहा है, सॉरी, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल एट कांस्टेंट ए, देन द रेट इज डबल। ठीक है, रेट डबल हो जा रहा है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेट हो जा रहा है इनिशियल का। क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट है बट वी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है आपका, डबल है। ठीक है, अभी क्या करो, आपको एक्स और वाई निकालना है। ठीक है, रेट लॉ निकालना है, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, तो इक्वेशन 1 एंड डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो आपका ये कट हो जाएगा, 2/1 कर रहा हूँ तो 4 आएगा इधर, आपका बी वाई गया, क्या बचेगा इधर, 2a अपॉन ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आया, 4 = 2x, सो आपको x = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आप क्या करोगे, इक्वेशन 3 को करोगे डिवाइड फ्रॉम 1 से, इक्वेशन 3/1 करोगे। सो इक्वेशन 3 में देखो आपका ये रेट है, ये कट जाएगा, ए कांस्टेंट कट जाएगा, 2by बाय क्या बचेगा, by। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 2 = 2b/by। तो आपका यहाँ पे 2 = 2y, आपका y = क्या आएगा, 1। तो x और y का वैल्यू इसमें पुट करो, तो आपका जो इक्वेशन क्या आ जाएगा, a to b 1। ठीक है,
तो रेट आपका क्या आएगा, A to B1, 31 का आंसर क्या आएगा आपका ए। समटाइम्स आपको ऑर्डर बोल देता है, तो ये दोनों को ऐड कर देना, 2+1 थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो आपका आंसर क्या है ए। 31 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, 30। कंसिडर द रिएक्शन 2A plus B gives product, ठीक है। When the concentration of B alone was double, okay, the half life did not change, ठीक है। हाफ लाइफ डिड नॉट चेंज मतलब क्या चेंज नहीं हो रहा है आपका, रेट कॉन्स्ट नहीं, ठीक है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए अलोन वाज डबल, द रेट इंक्रीजेस बाय 2 times, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी सेम लग रहा है थोड़ा सा। सो ये प्रॉब्लम में क्या किया गया है, बोला गया है कंसीडर द प्रोडक्ट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी अलोन वाज डबल, द हाफ लाइफ डिड नॉट चेंज, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन क्या गया है, बी, अब मैं इन जनरल लिख देता हूँ, रेट इक्वल टू के ए एक्स बी वाई, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं फर्स्ट कंडीशन से, यदि मैं बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल करता हूँ तो हाफ लाइफ चेंज नहीं हो रहा है, हाफ लाइफ डज नॉट चेंज, ठीक है। हाफ लाइफ, देखो ये हाफ लाइफ कब चेंज नहीं होता, फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, हाफ लाइफ 0.693/K। ये रेट ऑफ सॉरी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता फॉर इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सो यहाँ पे बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है बट आपका टी हाफ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, ये आपका जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। क्योंकि फॉर फर्स्ट ऑर्डर ही आपका यहाँ पे रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता ना, मतलब फॉर फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ पे वही हो रहा है, तो आपका रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू बी, मीन्स वाई का वैल्यू क्या आएगा आपका 1 आएगा। एंड सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, यदि आपका ए तो कांस्टेंट है ना फर्स्ट केस में कॉन्सेंट्रेशन में, सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेट अलोन वाज डबल देन रेट इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2। तो यहाँ पे 2 times ऑफ रेट लिखा, के इक्वल टू 2 times किया यहाँ पे, और ये y का वैल्यू तो अपने को पता है 1 ही है, ठीक है। यदि मैं ये इक्वेशन 1 था आपका, ये देख लो इक्वेशन 1 है, ठीक है। और इक्वेशन 2 को डिवाइड करूंगा, ये इक्वेशन 2 है मेरा, डिवाइड इक्वेशन 2 2/1 किया, देन आपका क्या आएगा, रेट रेट सॉरी डायरेक्टली 2 आ जाएगा, ये बी भी आपका इधर दोनों साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी, ये वाई का वैल्यू इधर भी क्या है 1 है। अभी समझा ना सबको वाई का वैल्यू 1 क्यों है, बिकॉज हाफ लाइफ डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या हो गया, बी का कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ाया बट हाफ लाइफ चेंज नहीं हो रहा, मतलब बी के रिस्पेक्ट में आपका ऑर्डर क्या रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही आपका हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सेकेंड केस में आपका ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो रेट डबल हो गया, तो मैंने इक्वेशन 2 और ओरिजिनल रेट को डिवाइड किया तो मुझे यहाँ पे 2 आया, और यहाँ पे क्या आएगा 2A/A, सॉरी के तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 2 इक्वल टू 2x, आपका x इक्वल टू क्या आ गया 1। सो ओवरऑल ऑर्डर इधर x और y का वैल्यू दोनों का क्या आ रहा है 1, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू 1+1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1 और 1 दोनों आ रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पे डी आंसर आएगा। 31 का आंसर विल बी, किधर गया मैं कौन सा, हाँ सॉरी 30 कर रहा था ना सॉल्व। सो ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पे, ए आएगा 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या लिखा है आपको, ऑर्डर ऑफ विच ऑफ द अमोंग फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट 1, ठीक है। कौन से रिएक्शन का आपका ऑर्डर क्या रहेगा 1 नहीं है इसमें, ठीक है। सो वो कैसे डिसाइड करेंगे, देखो। सो इस क्वेश्चन में 29 का जो क्वेश्चन है, इसमें आपका जो भी देखो, आपका जो फर्स्ट रिएक्शन है बी है सी है, तीनों में रिएक्टेंट कितने हैं आपका एक ही है, मतलब इवन आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, बट जो रिएक्शन डी है उसमें आपका नंबर ऑफ दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो आपका रिएक्शन का जो ऑर्डर है इस पे भी डिपेंड रहेगा, इस पे भी डिपेंड रहेगा, मतलब दो पे डिपेंड रहेगा तो आपको ऑब्वियसली ऑर्डर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जबकि आपका फर्स्ट 3 केसेस में क्या एक ही रिएक्टेंट दिया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर आपका केवल एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड है, तो ज्यादा चांसेस है ऑर्डर आपका क्या रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। इसलिए कौन किसके लिए ट्रू नहीं रहेगा, 29 के लिए ट्रू नहीं रहेगा। और ये तीनों एग्जांपल आपको एबीसी में आई थिंक बुक में दिए है फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो आपको एग्जांपल्स भी थोड़ा सा ऐसा दिमाग में रखना रहेगा, ठीक है। सो आंसर आपका क्या आएगा डी, जिसके लिए 1 नहीं हो, क्योंकि इसमें दो रिएक्टेंट दिए, आपको ऑर्डर फॉर ईच रिएक्टेंट विल बी डिफरेंट, एंड जब टोटल ऑर्डर निकालोगे तो क्या हो जाएगा वो 1 से ज्यादा हो जाएगा। 28
तो 28 में क्या बोला, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। देखो अभी हमने सब हम लोग ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखते हैं, टी लॉग ऑफ 10 A0/AT। अभी यहाँ पे ये आपको किस में दिया है, ये जो लॉग 10 है वो क्या रहता है, अलजेब्राइक फॉर्म। नेचुरल लॉग में करेंगे तो ये 2.ln टी अपॉन A0/AT हो जाता है, A2.303, और log 10 की यहाँ पे क्या लिखा है ln 10, और ये 1/t। तो आंसर क्या आएगा, देखो अभी यहाँ पे और भी थोड़ा उसने ये किया है, इधर 80 इधर ऊपर लिखा है, A0 नीचे लिखा है, मतलब इसको इंटरचेंज करके तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा ना। देखो इतना इतना एडजस्टमेंट करते हैं, तो ये आपका आंसर बी रहेगा। यहाँ पे 28 का आंसर विल बी बी, क्योंकि उसने ये माइनस साइन किया है, क्योंकि ये इधर पे इंटरचेंज किया है, ठीक है, ऊपर नीचे, इसलिए ऐसे ही एडजस्ट करके आपको कंफ्यूज करेगा ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, 27, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन अमॉन्ग द फॉलोइंग। ओके, सो आपको क्या बोला है, 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3। तो जो रेट रहेगा आपका क्या रहेगा, माइनस, ये रिएक्टेंट दिया है तो -1/3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2/dt इज इक्वल टू, ये अकेला दिया है तो -1/1 dN2/NDT, ठीक है। नेक्स्ट इक्वल टू, ये प्रोडक्ट दिया है तो +1/2 dNH3/dt। सो आपको ऑप्शन क्या दिया इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो मुझे तो देखो अभी ये सब यहाँ पे नीचे 3 है, यहाँ पे 3 केवल नीचे किधर किधर है आपका, बी और सी में ऑप्शन, ठीक है। तो बी और सी में देखते हैं, H2 और NH3 दिया है, H2 इधर है, NH3 इधर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इधर करेगा तो 2 इधर आ जाएगा, तो आंसर आपका मुझे लग रहा है सी है, ठीक है। ये ऐसे आपको एडजस्ट, देखो ये दोनों को रिलेट किया है, ये दोनों को, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -2/3, सो dNH3/dt इक्वल टू -2/3, ठीक है। आंसर आपका क्या आएगा, सी, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम आपका क्या था, इजी था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या दिया है, 26 प्रॉब्लम, फॉर ए केमिकल रिएक्शन रेट लॉ, रेट क्या दिया है आपका, K इक्वल टू A² B। क्या बोलता है, A इज डबल एट कॉन्स्टेंट B, द रेट ऑफ रिएक्शन इज, ठीक है। A इज डबल एट कॉन्स्टेंट B, द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो अभी ये आपका ओरिजिनल रेट था, न्यू रेट क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को डबल किया, चलो मैंने इसको डबल कर दिया, ठीक है, कांस्टेंट बी रखा, तो ये स्क्वायर है, एक बाहर आएगा तो 4A हो जाएगा। आपका जो ये फैक्टर है ये पूरा क्या है, आपका ओरिजिनल रेट है, तो रेट आपका क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ रेट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। आंसर क्या आएगा आपका, ए आएगा, ठीक है। तो आपका ये प्रॉब्लम भी हो गया। केमिस्ट्री के प्रॉब्लम बहुत इजी रहते हैं कंपेयर टू फिजिक्स। 25, इसलिए मैं आपको बोलता कभी भी आप मॉक टेस्ट दो, केमिस्ट्री पहले सॉल्व करो। 25, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज जीरो, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या बोलता है आपका, जीरो है। इट्स रेट कांस्टेंट कितना बोला है आपको, 1.6 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड इनवर्स, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है आपका। टाइम से उसके यूनिट से पता चला गया। अब टेम्परेचर 280 केल्विन है, द रेट कांस्टेंट एट 300। ओके, ये टेम्परेचर दिया था आपका, K2 पूछा है एट T2 टेम्परेचर, ठीक है। सो यहाँ पे, सो आपका वो फॉर्मूला क्या है, एनर्जी इसके लिए क्या बोलते हैं आपका, जब भी आपका दो रेट कांस्टेंट दिया रहता है और दो टेम्परेचर दिया, ध्यान में रखो जो T2 हायर टेम्परेचर है, रेट कांस्टेंट हायर टेम्परेचर पूछा, ये 300 केल्विन दिया है। तो फॉर्मूला क्या रहता है इसका, K1 2.303, यहाँ पे ऊपर ही लिखा, ऊपर ही मैंने आपको यहाँ पे शो किया था, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। जब अभी आपको दो रेट कांस्टेंट दो टेम्परेचर दिया रहे, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू, सॉरी इसको मैंने थोड़ा सा, वो 2.303 नीचे है, सो E अपॉन 2.303, ये क्या फॉर्मूला है आपका, 1/T1 माइनस 1/T2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से T2 माइनस T1 अपॉन T2। अभी आपका E जीरो है, तो ये पूरा फैक्टर क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। K2/K1 क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हुआ, आपका log ऑफ ए बी इक्वल टू जीरो है, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा, तो ये जो जीरो रहता है, यहाँ पे जो भी नंबर रहता है, मतलब सी है, समझो यहाँ पे सी है, तो ये सी जो आता है ए का पावर सी इक्वल टू बी होता है। सिमिलरली ये जो जीरो है 10 का पावर एस टू जीरो,
K2/K1 आएगा। तो एवरीथिंग किसका भी पावर जीरो रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। सो आपका K2 इक्वल टू क्या है, K1, रेट कांस्टेंट इक्वल है, तो आंसर आपका क्या रहेगा, सेम 1.6 इंटू 10⁻⁶। देखा, ये प्रॉब्लम भी बहुत इजी था। सारे प्रॉब्लम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाना है बस आपको। 24 विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिएक्शन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये तो आपको जीरो ऑर्डर के एग्जांपल देखे रहेंगे तो भी आपको याद रहेगा। मोस्टली यहाँ पे जीरो ऑर्डर का जो रिएक्शन रहता है आपका यही रहता है, अमोनिया वाला। ये आपने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के जो भी सिर्फ एग्जांपल पढ़ के रखो, आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, 23rd, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन आइडेंटिफाई द करेक्ट अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन। ये वापस आपका क्या वो एक्सप्रेस करना है, प्लस O2 2SO3। आप रेट इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस हाफ ऑफ DSO2/dt। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, माइनस DO2/dt। ये क्या हो गया आपका, प्लस हाफ DSO3/dt। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या करोगे, इक्वेट क्या लग रहा है आपको, देखो ये दोनों रिलेशन में क्या है, हाफ हाफ कट जाएगा, माइनस में दिख रहा है कहीं पे कोई यहाँ पे दोनों माइनस है, एक प्लस दिया है, SO2 SO3 में कुछ भी नहीं दिख रहा रिलेशन। ठीक है, तो आपका दूसरा रिलेशन देखते हैं, ये पहला ही चेक कर लेते हैं। SO2 बोला है, -2 उधर भेज दिया है। नहीं देखो, अभी ये दोनों रिलेशन होगा, दोनों साइड माइनस है, ये दोनों प्लस में ही रहेगा। SO2 और O2, ठीक है, इधर भी, इधर माइनस हाफ, इधर -1 है, ये रिलेशन भी नहीं आएगा, ये रिलेशन भी नहीं आएगा। सही वाला तो हमने ऑलरेडी देख लिया, SO3 और SO2, ये भी नहीं आएगा। डी वाला रिलेशन देखो, SO2 और -O2, SO2 और -O2 दोनों साइड माइनस है, बट इधर क्या माइनस हाफ है, ये वाला रिलेशन देखो। तो वापस कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, ये तो नहीं आएगा, SO3 SO2 हाफ है। पहले वाले में क्या है, SO3 दिया है, और ये, हाँ ये देखो, ये मैंने उसको SO2 समझा था, ये वाला रिलेशन। सो SO3 है, ये 2 इधर इसने भेज दिया। ठीक है, सो आपका आंसर सॉरी ये आएगा, ये वाला, ये राइट है। ये हाफ का 2 इधर भेज दिया उसने मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, आंसर ए है इसका। 23rd का आंसर क्या है, ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया आपको, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग लॉग ऑफ 10k वर्सेस 1/t। ठीक है, अभी आपके ये चैप्टर में ग्राफ भी दिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ दिए, सेकंड ऑर्डर के लिए भी आपको ग्राफ दिया है। ठीक है, क्या बोल रहे हो, log ऑफ 10k अगेंस्ट 1/t। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही पूछ रहा है। सो आपका पता होगा आपको इक्वेशन क्या आता है, ln इक्वल टू log टू द 10 बेस बोल रहा है ना, क्या रहता है आपका, ln k इक्वल टू ln a, सॉरी यहाँ पे क्या बोला, log ऑफ 10k वर्सेस आपका यहाँ पे ये वगैरह बता रहा है, मतलब ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का टर्म है। फर्स्ट ऑर्डर रहता तो प्रॉब्लम में लिखा रहता। तो ये आपका जनरल रिलेशन, ये आपको कैसे आया, आपका k इक्वल टू क्या होता है, ए ई। ठीक है, एस टू ई एस माइनस आर टी, इसको चेंज किया है आपका लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो यहाँ पे log 10 बोल रहा है, तो इसका फॉर्मूला वैसे स्ट्रेट लाइन आता है, ये हमने पढ़ा हुआ है इसका ग्राफ, हेरेनियस इक्वेशन में भी आपका ग्राफ है। तो ये log 10 ये आपने पढ़ा है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसके वर्सेस आपका 1/t। सो आपका ये माइनस ये 2.303, ये आपका 1/t प्लस log 10 a। तो ये log 10k, ये आपका y हो गया, ये m हो गया, ये x हो गया, प्लस c। सो स्लोप आपका क्या है, -a/2.303, एक्स क्या है आपका 1/3। कभी भी log ऑफ 10 के अगेंस्ट 1/3, तो पहला वाला जो रहता है y होता है, दूसरा वाला x पे आता है, y वर्सेस x। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखो, पहला जो टर्म रहेगा ग्राफ में ना प्लॉटेड, वो y का रहता है, दूसरा टर्म जो रहता है वो अलॉन्ग x आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्लोप क्या आ रहा है आपका, कंपेयर करोगे y इक्वल टू mx प्लस c, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। तो x क्या है 1/t, m क्या है आपका -ea/2.303। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा, यहाँ पे c आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 21, अ सर्टेन रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप्स। ठीक है, तो इसमें 2 स्टेप क्या दिख रहा है, 2SO2 2NO2 2SO3 2NO बन रहा है। ठीक है, इन दिस रिएक्शन, तो क्या आपका ये होगा यहाँ पे, इस रिएक्शन में देखो फर्स्ट स्टेप में
कैटलिस्ट और इंटरमीडिएट पहचानना है। तो जो कैटलिस्ट होता है वो आपका रिएक्शन के स्टार्टिंग में भी रहेगा और लास्ट में प्रोडक्ट में भी आएगा। तो यहाँ पे NO2 है और NO2, NO2 इज अ कैटलिस्ट। सो ये आपका रिएक्टेंट में भी है और प्रोडक्ट में भी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंटरमीडिएट जो रहता है, रिएक्शन कोई भी रिएक्शन के एक प्रोडक्ट में जनरेट होगा और दूसरे एलिमेंट्री रिएक्शन के रिएक्टेंट में कंज्यूम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2NO यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जो ये सेकंड वाले में कंज्यूम हो जा रहा है। तो NO इज योर व्हाट इंटरमीडिएट, इसलिए आंसर बी होगा। इंटरमीडिएट क्या होता है, कोई भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन के प्रोडक्ट में जनरेट होता है और कोई भी सब्सिक्वेंट स्टेप में, जरूरी नहीं कि सेकेंड स्टेप में कंज्यूम हो जाए, कोई भी आने वाले जो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है आपको, इसलिए आंसर यहाँ पे बी रहेगा, क्योंकि NO आपका फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस हो रहा है और सेकंड स्टेप में क्या हो जा रहा है, कंज्यूम हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है आपको, 20 प्रॉब्लम में क्या है, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना बोला है, 7 × 10⁻⁻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 
देन व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है ना, व्हाट इज द हाफ लाइफ। अब देखो अभी यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए डेटा एक्स्ट्रा दे दिया है, तो ध्यान में रखो जो भी हाफ लाइफ रहता है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए इधर डेटा दे दिया है। तो आपका 0.693 आपको हाफ लाइफ भी पूछा है ना, ठीक है, अपॉन 7 × 10⁻⁻⁴, ठीक है, 7 से इसको कट किया कितना आएगा आपका आंसर 0.9 और 0.9, ठीक है, इधर कितना हो गया -4, तो ये कितना हो गया आपका 0.69 किया, सॉरी ये मैं बोला ना, मैं सब पॉइंट में डिवीजन क्या कर लो, इसको 7 कर लो, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 1000 मल्टीप्लाई किया तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, 7 से आप डिवाइड करो कितना आएगा आपका 90 सेकेंड। पॉइंट में सॉल्व करते वक्त हमेशा कुछ ना कुछ रॉन्ग हो जाता है, इसलिए पॉइंट से दूर भागो। दूर कैसे भागा, 0.693 था, 7 था, 0.693 को एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, सो -4 आपका -1 हो गया, ठीक है। ओके, कंफ्यूजन कम रखो लाइफ में, तो ये आपका क्या प्रॉब्लम सोल्व करना इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अरेनियस इक्वेशन। आप ध्यान में रखो होता क्या इक्वेशन e⁻ यहाँ पे कुछ ना कुछ अरेंज करके दिया ही होगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, सी आएगा आंसर, उसको उसने क्या कर दिया नीचे कर दिया, ये -e है ना तो नीचे लिख सकता है ना। तो ऐसे ही आपको कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड देगा नहीं, घुमा फिरा के ही देगा, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड देख लिया तो सब लोग सॉल्व कर लेंगे ना। विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर। देखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने दो ही एग्जांपल पढ़ा है, एक तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर पढ़ा है, दूसरा आपने पढ़ा है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, 18 का ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सो एवरेज रेट और जब मैं डी लिखता हूँ वो दोनों में क्या, एवरेज रेट में क्या आता है, डेल आ जाता है, डेल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल टी हो जाता है, रिएक्शन के लिए माइनस आएगा, प्रोडक्ट के लिए डेल सी बाय डेल टी आता है। और डिफरेंशियल रेट में क्या होता है, डेल की जगह पे क्या आता है, केवल डी आ जाता है, -dc/dt फॉर रिएक्टेंट और dc/dt फॉर प्रोडक्ट, ऐसी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सो अभी जैसे कोएफिशिएंट लेके लिखते थे वैसे यहाँ पे भी लिखेंगे एवरेज रेट। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं रब कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या दिया है यहाँ पे, सो रेट एवरेज रेट क्या लिखोगे आपका सेम, यहाँ पे से माइनस डेल SO2/डेल टी लिखोगे, और ये हाफ, ठीक है, ये O2 के क्या लिखोगे -डेल O2/डेल टी प्लस हाफ डेल SO3/डेल टी, ठीक है। तो इसमें आपका देखो क्या हो जाएगा, एवरेज रेट SO2 के फॉर्म में माइनस के साथ है, SO3 के प्लस आपके फॉर्म में, ऑक्सीजन के फॉर्म में -1, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, बी आंसर आएगा, ठीक है, 17 का बी, कोई भी आप रेट ले लो, ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16, द रेट कांस्टेंट ऑफ हाफ लाइफ फर्स्ट इज रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट क्या होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर, आपका आंसर ए आएगा, 16 का आंसर है, ये इजी प्रॉब्लम था। 15 प्रॉब्लम में क्या दिया है आपको, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस होता है, सेकंड स्टेप में कंज्यूम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में NO2 और Cl प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेकंड स्टेप में NO2 तो है ही नहीं है, Cl है। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस हुआ, दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, तो Cl इज योर व्हाट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। सो आंसर क्या आएगा 15 का, डी आएगा। 14 क्वेश्चन क्या दिया आपको, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना दिया है, 6.93 आवर। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 अपॉन टी हाफ होता है, तो 0.693 अपॉन 6.93। मैं कभी भी पॉइंट से दूर भागता हूँ, ऊपर 0.693 है तो 193, 1000 से मल्टीप्लाई किया, इधर कितना हो जाएगा, एक 10 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो कितना आएगा आंसर, 10⁻⁻1, मतलब 0.1 आवर। ठीक है, यदि इसका यूनिट हावर है तो इसका हावर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 13, द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय। जीरो ऑर्डर के लिए देखो क्या होता है, आपका जो टी हाफ रहता है और जस्ट रेट ऑफ टी हाफ डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, A0/2K होता है। तो ये भी आपका इजी था, अब इसमें भी उन्होंने थोड़ा एडजस्ट करके दिया है, तो आंसर आपका क्या आएगा, एडजस्ट नहीं किया, डायरेक्टली दे दिया, सी आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है आपको, 12th, फॉर द रिएक्शन इफ द रेट लॉ एक्सप्रेस इज एज रेट इक्वल टू O3 और O, द मोलिकुलरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो O3 प्लस O दिया है, 2O2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर आपको कैसे पता चलता है, आपका रेट लॉ दिया है KO3 और O, इनका क्या है, पावर क्या है, 1 1 है, तो ऑर्डर क्या हो गया, 1 + 1 2 हो गया। मोलिकुलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। सो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, O3 है प्लस O है। ठीक है, सो इस केस में क्या आएगा आपका, सो यहाँ पे डायरेक्टली देखो आपका मोलिकुलरिटी क्या होता है, यहाँ पे कोएफिशिएंट किसका है, 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, अभी ये कैसा लिखा है फॉर्म में, उस पे मत जाओ, तो 1 + 1 क्या, 2, तो रिएक्शन इज बाय मोलिकुलर, एन क्या है, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, सो ये O है, जस्ट कोएफिशिएंट लेने का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या दिया है, ए लिखा हुआ है, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन क्या लिखा है, रेट इक्वल टू K A² B। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट इफ द रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, टेम्परेचर कितना बोला है, ओके, टेम्परेचर पे रेट कितना बोला हुआ है आपका, 0.22। ठीक है, आपका ए का कॉन्सेंट्रेशन 1 है और बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है। ठीक है, रेट आपको 0.2 दिया है, के निकालने बोला है, ए का कॉन्सेंट्रेशन आपका 1 दिया है, बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.25 दिया है, तो आपका के क्या हो गया, 0.22 अपॉन 0.25, 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो ये नीचे वाला 1 हो जाएगा, ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 0.88। तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.8। एक ही आंसर दिया, आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन इफ द इट्स रेट डबल्स व्हेन द टेम्परेचर इज रेस्ड फ्रॉम 20 टू 50। तो आपका क्या होता है, log ऑफ K2/K1। ठीक है, ये अपॉन फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये अपॉन 2.303 R T2 - T1 अपॉन T1 इंटू T2। आपका जो भी आपका क्या हो रहा है, रेट डबल्स हो रहा है, तो आपका कॉन्स्टेंट, रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, डबल होगा, क्योंकि रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के, प्रोपोर्शनल टू के होता है। तो इधर क्या आ जाएगा आपका, log ऑफ 2 हो जाएगा, क्योंकि K2 इज 2 टाइम्स ऑफ K1। आपको यहाँ पे पूछा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो T2 - T1 आपका टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में जरूर चेंज कर लेना। 20 का कितना हो जाएगा आपका 293 और 35 का कितना हो जाएगा 308। ठीक है, आप T2 - T1 करोगे, यहाँ पे टेम्परेचर 22 35 हो रहा है। आपका ध्यान में रखो, कभी भी ये क्या रहता है, हायर टेम्परेचर। एक सेकंड, मैंने लगता है फॉर्मूला आपका कुछ उल्टा लिखा क्या, नहीं बरोबर लिखा है, T2 - T1 ही लिखा।
ठीक है, तो ये क्या है, माइनस करने के बाद यहाँ पे आपका ये कितना करोगे, 50 आएगा, और ये 293 इंटू 308, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये थोड़ा लॉग कैलकुलेशन लगेगा। आर का वैल्यू क्या होता है, 8314। सिटी में आपको लॉग बुक दिया रहता है, ठीक है। नहीं दिया रहेगा तो आपको कुछ तो आंसर दिया रहेगा। यहाँ पे आपका अप्रोक्स आंसर आता है 34.7 किलो जूल, ठीक है। सो आई थिंक मैंने इसका जब ये देखा था, तो यहाँ पे एक चीज़ करेक्शन भी है इसके आंसर में, कर लो। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये क्या है, T2 माइनस T1 है, इधर -50 लिखने का जरूरत नहीं है। ये 308 माइनस 293, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया, नेक्स्ट प्रॉब्लम और क्या क्या दिया, कुछ अलग टाइप का दिया है क्या जो मैं करूँ? मोस्टली सब टाइप के कर लिए। इन मल्टी स्टेप रिएक्शन द ओवरऑल रेट ऑफ, सिर्फ थियरी क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ फटाफट। द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आएगा, रेट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। ये ध्यान में रखो, जो स्लोएस्ट स्टेप रहती है वही आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती है। द फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये तो इस फॉर्म में लिखा हुआ था, तो आपका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ 10 ए जीरो बाय क्या होता है आपका 80 होता है। ये आपका फॉर्मूला है। तो ए जीरो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रहता है, इसको ए ले लो, और 80 क्या होता है आपका ए माइनस एक्स। सो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। ये माइनस साइन बाहर लिया मतलब ये क्या होगा, इंटरचेंज ऊपर चला जाएगा। तो फिफ्थ का आंसर क्या आएगा यहाँ पे, बी आएगा आंसर, ये वाले का। और यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन दोनों दिया है, तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आएगा, ये log 10 दिया है, कुछ आपका किस फॉर्म में दिया है, ln के फॉर्म में दिया है। तो 2.30 को चेंज कर दो ln 10 ए जीरो बाय 80, और और ये अपन का t, सो 1/t ln 10 ए जीरो क्या होता है आपका, ये a माइनस एक्स। आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे, c आएगा, ठीक है। सो ये दोनों क्वेश्चन सेम दिया है। फॉर विच ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट का टाइम इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर, द यूनिट ऑफ रेट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सेकंड इनवर्स, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड, अच्छा इज बिहाफ इफ द रेट कॉन्स्टेंट्स इज इतना, ओके ये करता हूँ मैं। सो थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। इफ डिसइंटीग्रेट रेडियम विथ हाफ लाइफ इतना दिया है, ओके द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट हाफ लाइफ इतना दिया, उसको आपको रिवर्स करना है, ठीक है। सो इसमें मैं आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। कौन सा दिया है क्वेश्चन, थर्ड एंड क्वेश्चन फोर्थ। फोर्थ वाला तो विल कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट और हाफ इफ द रेट कांस्टेंट इज, ओके। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी सेकेंड्स विल द कांस्टेंट हाफ, मतलब यहाँ पे आपको क्या पूछा है, हाफ लाइफ भी पूछा है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो टी हाफ बोला है 0.693, आपको टाइम कितना 1.55 दिया हुआ है 10⁻⁻3, ठीक है। सो 0.693 बोला 1.55, यदि मैं इसको डबल है क्या आंसर, डबल तो नहीं दिख रहा है ये, चलो 0.693 0.155 है। तो अब यहाँ पे आपको अप्रोक्स आंसर निकालना पड़ जाएगा। सो 0.693 यदि मैं इसको डबल लेता हूँ तो ये 500 के आसपास है, बट 500 से देखो 0.693 1.5 है, यदि मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी 693 अपन हो जाएगा ये 155, ठीक है। 693 का डबल जो होगा आपका 13 से ज़्यादा ही आएगा, चलो मैंने कट कर दिया 1/2, और ये -3 ऊपर जाएगा तो 1000 ये 500 आ रहा है। सो आपका बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है, 500 के आसपास 600 है, तो आंसर आपका ए ही ले लो, ठीक है। ये ऐसा गेसिंग करने का रहता है। नेक्स्ट आपका जो प्रॉब्लम है थर्ड क्वेश्चन, उसमें क्या दिया है आपको, अ सर्टेन न्यूक्लियोटाइड हैज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 30 मिनट, हाफ लाइफ आपका कितना है 30 मिनट है। द सैंपल कंटेनिंग 600 एटम्स, ठीक है। आपका ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 600 एटम्स है। टू डीके फॉर 90 मिनट, आपका टी दिया है 90 मिनट। हाउ मैनी एटम्स विल रिमेन, मतलब आपको क्या पूछा है, 80 पूछा है। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। आपका जो एक फॉर्मूला आता है 80/A0 इक्वल टू हाफ रेस टू एन, और यहाँ पे एन क्या रहता है आपका नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो टी हाफ अपॉन क्या होता है, टी होता है। आपको 80 पूछा है, A0 इक्वल टू हाफ, आपका टी हाफ कितना दिया है यहाँ पे 30 मिनट, ओके सॉरी ये मैंने रॉन्ग लिख दिया, आपका ये ऐसा आता है गिवन टाइम अपॉन टी हाफ, तभी तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आएगा ना। सो 90/30
ये क्या आएगा आपका A0 हाफ रेस टू 3 हो जाएगा। A0 कितना है आपका 600, और ये 1/2 का ये लोगे तो 1/8 आएगा, तो 600/8 करोगे तो कितना आएगा आपका, एक कट किया मैंने, कितना हुआ आपका 300/4, 75 एटम्स। तो आपका ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। ठीक है, यहाँ पे n क्या है आपका, नंबर ऑफ हाफ लाइफ गिवन टाइम अपॉन क्या होता है, टी हाफ होता है। तो ये फॉर्मूले से आपका ये फोर्थ प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सॉरी फोर्थ नहीं, आपका थर्ड, फोर्थ तो सॉल्व कर लिया ना, थर्ड। if 50% of the radium decay in 50, then time taken by the substance to dissociate 99% will be। so ये प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। आपका 50% डीके हो रहा है कितने में, 15 मिनट, मतलब ये आपको क्या दिया है, हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो आपका के क्या हो जाएगा 0.693/50 मिनट। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, के निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दिया, 99% डीके होने के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब टी निकालना है। तो आपका A0 जब भी परसेंटेज में दिया रहता है तो A0 100 लेने का, आपका कितना हो रहा है, 99% डिसोसिएट हो गया है, मतलब डिसइंटीग्रेट हो गया है, सब्सटेंस डिसोसिएट 99% विल बी। तो आपका यहाँ पे 99% डिसोज 100 माइनस 99 कितना बचा आपका 1%। सो के इक्वल टू क्या होता है आपका 2.303 लॉग ऑफ 10 A0/80। ठीक है, सो यहाँ पे आपका टी निकालना है, 2.303, आपका के इधर डालो, लॉग ऑफ 10, A0 कितना है आपका 100 है, 80 आपका 1 है, तो ये लॉग 10 है, ये 10⁻² करोगे, सो ये आपका क्या हो जाएगा n/2। और के कितना वैल्यू दिया है आपके, अभी आपने ऊपर निकाला 0.693/15, वो यहाँ पे पुट करो, 0.693 इंटू 15 आपका क्या ऊपर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। सो आप यदि ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका अप्रोक्स 3 आएगा। 6 × 15 कितना आ रहा है आपको आंसर, 90 के आसपास आंसर क्या दिख रहा है आपको, सी दिख रहा है, तो आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट फॉर हाफ लाइफ दिया हुआ है, हाफ लाइफ कितना दिया है आपको 1600 ईयर दिया है। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट मतलब आपको के निकालना है, 0.693 अपॉन क्या कर दो 1600 कर दो, तो ये आपको अभी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 0.693 दिया तो इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी नीचे 1000 आएगा तो उसको मैंने क्या ले लिया 10⁻⁵ हो जाएगा वो। अब इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, कितना आएगा 16, 32, 48, 64, 4 टाइम्स, और कितना हो गया 53, आपका 43 तक कुछ तो आंसर आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा आपका 4.33 में आएगा, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या रहेगा, बी रहेगा। तो इस तरह हम लोगों ने पूरा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पूरा सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऊपर के जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन थर्ड थोड़ा सबसे अलग था, वो ध्यान में रखना आप। ठीक है, फॉर्मूला जिसके लिए मैंने बताया आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपका जो ये रहता है 80/A0, ध्यान में रखो 80/A0 क्या होता है आपका, हाफ ऑफ एन, और वेर एन क्या रहता है आपका, टी हाफ अपॉन टी, हाफ लाइफ अपॉन टी। ठीक है, ये भी फॉर्मूला ध्यान में रखो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव एक ऑर्गेनिक रिएक्शन का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।